दुनिया में दोस्ती के मिसाल तो बहुत हैं, परंतु जब भी निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की बात आती है, तो एक ही जोड़ी का नाम सबसे ऊपर आता है, कृष्णा और सुदामा। आज के इस दौर में जहां रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं, वहां इनकी दोस्ती हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है। इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी संदीपनी मुनि के आश्रम में। एक राजकुमार और एक साधारण ब्राह्मण पुत्र दोनों एक साथ लकड़ियां काटने जाते, एक ही थाली में भोजन करते और गहरी चर्चाओं में घंटे बिता देते। एक बार बारिश में भीगते हुए दोनों ने एक ही पेड़ के नीचे शरण ली थी। वहीं दोस्ती की बुनियाद इतनी पक्की हो गई कि बरसों बीतने के बाद भी कमजोर नहीं हुई। बरसों बीत गए, कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अपने गांव में एक अत्यंत निर्धन परंतु संतोषी ब्राह्मण का जीवन बिता रहे थे। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ता था। सुदामा की पत्नी सुशील ने एक दिन बड़े विनम्र भाव से कहा, स्वामी, आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, क्या आप एक बार उनसे मिलने नहीं जाएंगे? सुदामा ने पहले तो इनकार किया, परंतु दोस्ती के मोह में वो मान गए। उनके पास अपने मित्र को देने के लिए कुछ नहीं था, तो पत्नी ने पड़ोस से मांगकर एक पुरानी पोटली में 3 मुट्ठी तंदुल बांध दिए। नंगे पैर, फाटे हुए कपड़े और हाथ में एक लाठी लिए सुदामा द्वारका पहुंचे। महल की चकाचौंध देखकर वो दंग रह गए। जब द्वारपालों ने उन्हें रोका और पूछा कि वो किससे मिलने चाहते हैं, तो सुदामा ने बड़े गर्व से कहा, मैं अपने सखा कृष्ण से मिलने आया हूं। द्वारपालों को पहले यकीन नहीं हुआ, परंतु जैसे ही उन्होंने ये संदेश कृष्ण तक पहुंचाया, भगवान नंगे पैर, बिना मुकुट या जूते पहने अपने मित्र की तरफ दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया। सब देखकर दंग थे कि एक राजा एक निर्धन व्यक्ति के लिए इतना व्याकुल कैसे हो सकता है। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और उनके ठके हुए पैरों को अपने आंसुओं से धोया। सुदामा शर्म के मारे अपनी चावल की पोटली छुपा रहे थे, परंतु अंतर्यामी कृष्ण ने उसे छीन लिया। कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाया और सुदामा को एक लोक का सुख दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरे लोक का। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि कृष्ण सब कुछ अपने मित्र को देने के लिए तत्पर थे। सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और वापस अपने गांव निकल पड़े। वो सोच रहे थे, मैं घर जाकर पत्नी को क्या कहूंगा। लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचे तो वहां कोई झोपड़ी नहीं थी। वहां एक विशाल महल खड़ा था और उनका परिवार राजसी कपड़ों में था। सुदामा समझ गए कि कृष्ण ने बिना कहे ही उनकी सभी परेशानियां दूर कर दी हैं। ये थी उनकी दोस्ती, जहां मांगने की जरूरत नहीं होती, बस प्रेम ही काफी होता है। कृष्ण और सुदामा की ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को 56 भोग नहीं, बल्कि भक्त का प्रेम चाहिए होता है। दोस्ती वही है जो बुरे वक्त में बिना जताए साथ खड़ी रहे। उम्मीद है आपको कृष्ण सुदामा की ये अमर कथा पसंद आई होगी। ऐसे ही और आध्यात्मिक और प्रेरक वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। राधे राधे।